नमस्कार, मैं हूं पंकज कपाही और आज बात किसानी की होगी। आज बात पंजाब की होगी। आज बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की होगी। आज बात होगी कि केंद्र सरकार से जो 22 जनवरी के बाद आखिरी बार बातचीत हुई थी वो सिलसिला किस तरह से शुरू होगा और किसान जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं वो किस तरह से उनकी मांगे जो है वो केंद्र सरकार मान लेंगे। और सबसे बड़ा रोल कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने वाले हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह जो देश के होम मिनिस्टर हैं पिछले दिनों उनके साथ मुलाकात की थी, किसानी मुद्दे पर मुलाकात की थी और ये कहा था कि किसानों की मांगे मान ली जानी चाहिए। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या रहेगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान बड़े नेता हरिंदर सिंह लखोवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लखोवाल संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर भी हैं और जब केंद्र सरकार के साथ बातचीत होती है तो वो तमाम मीटिंगों में लखोवाल साहब जाते हैं। लखोवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद जी। लखोवाल जी, नई पार्टी बना रहे हैं कैप्टन अमरिंदर जी, कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि अमित शाह के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है किस तरह से आप देख रहे हैं, किसान नेता किस तरह से देख रहे हैं? कोई गल नहीं हैगी जी, कांग्रेस का लगता भी उन्होंने जगह नहीं हैगी। जिवें जिस तरह कड्ढिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ नहीं हो सके। गरेवाल साहब जानी साहब भी जाके मुड़े आए फैसला करवा दें। धन्यवाद करांगे जी फैसला करवाओगे चाहे साडे लखवाल जी, नेटवर्क इशू थोड़ा सा लग रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। अगर इंटरनेट आप ठीक कर सके और कोशिश कीजिए क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है कि हिंदी में आप बात कर सके। कर सकते हैं। देखो ठीक आ रही है आवाज? देखिए अभी भी डिस्टरबेंस है, इंटरनेट इशू नजर आ रहा है क्योंकि अभी भी जो है कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर आप लोकेशन बदल सकें। यहाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब लखवाल जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे कैप्टन साहब के बारे में? हम तो यही कह रहे हैं कि कैप्टन साहब जे कर सकते हैं तो और लीडरों ने भी पहले बीजेपी के लीडर उन्होंने काफी कोशिश की, बात नहीं बनी जी। हम कहेंगे कैप्टन साहब अभी भी अगर थोड़ा सा और रेंज में आ सके, थोड़ी सी ऑडियो में अभी भी लग रहा है। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का वेलकम करेंगे अगर किसानों का मुद्दा सोल्व करवा सके, क्योंकि 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी साल के पहले महीने। अब 10वां महीना शुरू हो गया, 9 महीने हो गए हैं, बातचीत नहीं हुई। हम तो प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा ये बोल रहे हैं बात करने नहीं आ रहे जी। हम तो इनको बोला हम 35 मिनट के बॉर्डरों पर हमें तो 2 घंटे का समय दीजिए। हमें स्थान और जगह निश्चित करके हम वही पहुंच जाएंगे। हम बात करने को बार की बात हमने आपसे की है और आपको बनाया है ये गलत बनाया गया। अमित शाह के साथ वार्ता से मैं शामिल था वहाँ भी। आपको भी हमने यही कहा आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख आपको कैसा लग रहा है किसानों को लेकर? अब तो जैसे बयान ही हमने देखे हैं। कैप्टन साहब के साथ तो हमारी मुलाकात हुई थी जब हमसे करने का रेट बढ़ा।
जी। उन्होंने हमारी मांग 360 रुपये हमें गन्ने का रेट किया था जी। पिछले 4 सालों में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। 50 रुपये हमने बढ़वाए थे और 3.5 से ज्यादा हमने रेट किया था। जी। आपको लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मसले का हल निकलवा सकते हैं? क्योंकि तमाम कोशिशें हुई, आपने कई बार कई सारी मीटिंग की, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लगता तो है हमें भी ये निकलेगा भी या थोड़े दिन में निकलना चाहिए। यूपी में भी इलेक्शन है। गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि पंजाब हरियाणा में तो हम पूरा नुकसान करेंगे और स्टेटों में भी जो लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, वो जागरूक हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी के कितने लाखों लोग आप हमारे वहाँ पहुँचे हैं। पंचायत और यूपी में कर रहे हैं। इसी तरह केरला, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इसी तरह केरला, कर्नाटक। आज मेरी सुबह सुखदेव सिंह ढींडसा से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर किसानों के लिए आगे आएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। आपको लग रहा है पंजाब में थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है? किसान भी क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इस आंदोलन के बाद जुड़कर उनकी मदद कर सकते हैं पार्टी बनाने के लिए? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो काम होना चाहिए। कोई किसी के साथ रल जाए, कोई तीसरा फ्रंट बन जाए, कोई चौथा फ्रंट बन जाए। हम तो यही चाहते हैं भी जो हमारे कानून पास हो जाए, लोग काबू आ जाए। रोज 700 से ऊपर की हादसा हो गए। रोज 2 आदमी 2 किसान हमारे को डेड बॉडी जा रही है। गर्मी से बैठे हैं, बचा जाए। हम अपना काम गर्मी से बैठे हैं, हम अपना काम छोड़ी बैठे हैं। जितना सरकार हमें वहाँ बढ़ाएगी, ये सरकार की मर्जी पर है। सरकार ने 1 साल बनाना है, सरकार ने 2024 तक हमें लखवाल जी, अभी भी थोड़ा सा इंटरनेट बीच में प्रॉब्लम कर रहा है, अगर थोड़ा सा सिग्नल में देखें। और एक चीज और, कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर आपको बुलाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में आपको बुलाएंगे बातचीत के लिए, तो आप राज्यपाल साहब, बूटा सिंह, ये सभी लीडर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे? नहीं, ये कोई प्रपोजल लाएंगे कैप्टन साहब जी। हमें क्या हर्ज है? हमने तो मसला हल करवाना है। हमने तो किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसानों के फायदे के लिए हम कहीं भी बुला ले, कहे प्रपोजल है, हमें ये फैसला करवा रहे हैं। हमें जानने तो भाजपा वाले भी बताएं, पीएम साहब बोले। एक बात और है, हम वहां भी जाएंगे। 22 जनवरी को जो बातचीत हुई थी वो इस पर हुई थी कि 18 महीने जो आखिरी केंद्र सरकार का प्रपोजल था कि 18 महीने कानून हम रोक सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से आप मिलेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो समझते हैं आपकी बात को। तो 18 महीने से प्रपोजल अगर 3 साल तक का आता है, 2024 तक का आता है, उस बात को लेकर मानेंगे, या खेती कानून रद्द करवाना ही आपकी एक ही मांग है, या फिर अगर एमएसपी का लिखती तौर पर गारंटी मिलती है आप उस बात को मान जाएंगे? नहीं, हमें तो 2 साल तो वही हमारी मीटिंग हमने वापस की है। 18 महीने का ऑफिशियली टाइम का नहीं हम कोई नहीं। एक बार दोबारा बताएंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल तौर पर खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे थे कि 18 महीने हम रोक सकते हैं, 2 साल तक का कहा था, और अगर 3 साल का कहते हैं तो मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, हम वापस करवाएंगे कानूनों को। क्या 3 खेती कानूनों में से अगर केंद्र सरकार एक खेती कानून वापस लेती है या 2 खेती कानून वापस लेती है, वो बीच का रास्ता होगा? थोड़ा आप आगे आए, थोड़ा केंद्र सरकार आगे आए। वो संयुक्त मोर्चा सोचेगा, वो हमारी मीटिंग में हम सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, वहाँ हम फैसला कोई ले सकते हैं। ये सभी लोग मानेंगे, मोर्चा मानेगा। फिर भी हम इन प्रपोजल लेकर किसानों के साथ आएंगे, किसानों से बात करेंगे। अगर स्टेज पर बोले सरकार मान रही है, ये लोग मानेंगे, हम वहाँ से उठेंगे नहीं, हम तो वहीं बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है तीनों खेती कानूनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक है जो वापस होना चाहिए?
सारे से ज्यादा जो मंडी वाला कानून है, एपीएमसी मंडियों वाला कानून है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा। क्या उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या लग रही है? उसमें जो प्राइवेट जा रही है सरकार, एक पासे तो गवर्नमेंट की मंडियां हैं, उसके सामने प्राइवेट को मंडी खोल देगा, उसमें से टैक्स नहीं होगा, क्योंकि 8.5% हम टैक्स गवर्नमेंट की मंडियों पे जी, 3% मार्केट फीस है, 3% आरडीए पर रूरल डेवलपमेंट, 2.5% है कि 8% जी, उसके साथ हमारी जो मार्केट है, मंडियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 3% हम नहीं ले। आप कह रहे हैं कि मंडियों वाला कानून कम से कम वापस होना चाहिए, एक कानून वापस होना चाहिए, वो भी खत्म हो जाएंगे, 1 लाख लोगों के साथ लोग लोड आया, एक ट्रांसपोर्ट हमारी सारी खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि मंडियों वाला कम से कम कानून वापस होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि 3 में से कम एक कानून वापस करे केंद्र सरकार? नहीं, हम एक नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं 3 कानूनों में गलत है, और कानून फिर दोबारा बन सकते हैं जी। जितने वापस ले लें और हमारी कमेटी बन जाए, सरकार के 5 बंदे हो जाए, 5 बंदे हमारे हो जाए, जो कानून सही होगा फिर कानून बन जाए, कोई आपके 2 बंदे ले लें, मिलकर हम जे कानून कोई अच्छा बना। चर्चा ये है कि पार्लियामेंट का एक दिन का सेशन भी बुला सकती है केंद्र सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश होगी। तो आप कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होकर दोबारा से कानून बनाए जाएं, और उन कानूनों को बनाने से पहले एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, किसान नेता हो, केंद्र सरकार के हो, कृषि एक्सपर्ट हो, ये आप कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं 5 हम हो, किसान थे, और पंजाब सरकार किसी को भी डाल सकती है जी, कोई मिनिस्टर हो, हमें कोई विद्वान हो, उनको भी डाल सकते। क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो कह रहे थे कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो 3 महीने में कुछ नहीं कहा किसानों को। तो जिस तरह का कैप्टन अमरिंदर सिंह का रवैया है, उनको पानी का राखा भी कहा जाता है, तो आपको लग रहा है कि किसानी को लेकर एक बड़ा फैसला दिलवा पाएंगे, जिस तरह से उनकी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां हैं? लखवाल जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सरकार मिले हमारे पानी के लिए नहर का काफी बड़ा हमारे लिए किसानों के लिए काम किया, और अब जो 4.5 साल गुजरे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे कैसे हमें लोन वेव कर देंगे, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, बहुत थोड़ा हमारा कर्जा माफ किया, तो हमारा ज्यादा नुकसान हो गया ये कर्जा माफ करने से। 4 साल 4.5 साल से कोई काम नहीं किया, एजुकेशन करके हमने गन्ने का रेट भी 4 साल बाद से बढ़वाया। चलो आप आए, देर आए दुरुस्त आए, आप आ जाएं, आप किसानी के लिए कर लें, हम तो स्वागत करेंगे। लखवाल जी, क्योंकि 700 के करीब किसानों की मौत जो है इस आंदोलन की वजह से हो चुकी है, 9 महीने हो गए, बातचीत नहीं हुई। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अमित शाह से मिले थे, कैप्टन लखवाल जी का कनेक्शन, लखवाल जी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले थे, तो किस तरह से, क्या आपकी इंटरनल मीटिंग हुई होगी, आपने बातचीत की होगी संयुक्त किसान मोर्चे ने या पंजाब की 31 जथेबंदियों ने, तो क्या कुछ आपका सोच विचार कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मीटिंग के बाद, जब वो कह रहे हैं कि खेती कानूनों को लेकर चर्चा हुई है? सानू लगता है सरकार केंद्र सरकार कुछ ना कुछ करने जा रही है। अभी कहने अभी बढ़ो, नुकसान हो रहा, देश का नुकसान बड़ा नुकसान हो रहा है, भाजपा पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसलिए इनको कानून वापस लेने चाहिए, देश के हित में भी है, इनके हित में और हमारे हित में भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक आपके साथ कोई संपर्क साधा है, आपसे कोई बातचीत की है, आपसे या जो अलग अलग 31 जथेबंदी हैं उनसे कोई बातचीत की है? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं की, कैप्टन साहब ने की। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बात करें, कोई प्रपोजल लेके आए तो हमें प्रपोजल पर विचार कर लेंगे। अगर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे, कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह?
कोई भी बुलाए कि कानून को वापस करवाने के लिए हम तो नंगे पैर ही जाएंगे हम तो किसानों के लिए हम सभी कुछ करेंगे। क्योंकि जब गन्ने का रेट बढ़ाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो आपने लड्डू खिलाए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को और आपने कहा था पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट पंजाब में हो गया। आपने राज्यपाल साहब ने लड्डू खिलाए थे कैप्टन साहब को। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मामला सुलझा लेते हैं तो फिर लड्डू खिलाने के लिए तैयार हैं आप कैप्टन साहब को? खिलाएंगे जी लड्डू, कोई बात नहीं, हमारा मसला हल करवाओ, 3 करोड़ वापस करवा दें, हमें भी बुलाने की जरूरत नहीं, अनाउंस करवा दें एमएसपी पर। राज्यपाल साहब ने तो अभी भी ऐलान किया है कि हम 1 क्विंटल लड्डू खिलाएंगे जो इस मसला हल करवाएगा। हम 1 क्विंटल लड्डू लेके जाएंगे और पंजाब में भी बांटेंगे लड्डू। एक चीज और, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज़ 18 देख रहे हो, आपको देख रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे उनको, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, या अगर केंद्र सरकार के कोई मंत्री अभी न्यूज़ 18 देख रहे हो उनको, दोनों को कुछ कहना चाहेंगे? हम जो मंत्री जो फैसला करवा सकता है, जो पंजाब का जो सेंटर का कोई भी आदमी करा सकता है, फैसला वही फैसला कराए, हम उनके घर जाएंगे लड्डू लेकर, उनको लड्डू खिलाएंगे हम। धन्यवाद करेंगे पूरा पंजाब। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि किसान नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि किसान एक बात पर अड़े हैं, कानून रद्द हो। तो आप आगे कुछ बढ़े, कुछ, क्योंकि जब बातचीत होती है तो थोड़ा आपको भी बार्गेनिंग वाला हिसाब होता है, तो कुछ कर सकते हैं आप एमएसपी को लेके या खेती कानूनों को लेके कुछ बार्गेनिंग? कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहें कि 3 कानून तो केंद्र सरकार वापस लेने की मांग हमेशा ठुकरा रही है, आप ये चीज करवा दीजिए हमारे लिए। वो हमारा संयुक्त मोर्चा वो विचार करेंगे, ये प्रपोजल लेके आए। कोई अकेला जाम कोई एक बंदा एक पार्टी कुछ नहीं कह सकती, वो हमारा वहाँ विचारा जाएगा। लेकिन 9 महीने से बातचीत नहीं हुई, आप विचार आपस में तो करते होंगे कि अगर प्रपोजल आता है 3 खेती कानून रद्द करवाने के अलावा कुछ आता है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं? नहीं, हम यही विचार करते हैं, जब प्रपोजल आएगा फिर ही हम विचार करेंगे। क्योंकि आप लोग पहले कमा देते हैं भाई, यहाँ नीचे आगे मांग रहे हैं। हमने कोई ऐसी विचार नहीं। लखवाल जी, इसलिए कह रहा हूँ, कई बार होता है कि केंद्र के मंत्री न्यूज़ 18 देख रहे होते हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देख रहे होते हैं, तो वो भी सुन रहे होंगे आपको, तो उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए, तो इससे क्या होता है कि बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। नहीं, हम तो कहते हैं प्रपोजल लाएं, कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, हम करेंगे, हम सभी लोग ऐसे तो है नहीं, हम ऐसे मान के बैठे हुए हैं एक चीज को, वो देखेंगे, हम जो लोग सारे चाहेंगे वो हम करेंगे। अच्छा, अगर अगले महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह मामला सुलझा देते हैं, अब वो नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी को लेकर गुरनाम चढ़ूनी भी कह रहे हैं पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी सोच रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ या उनको समर्थन दिया जाए या अपने कुछ कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से उतारे जाएं, कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं या जल्दबाजी होगा ये? नहीं, ऐसा कोई अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो पहले भी हम आपसे बोल रखा था, आप उस दिन गए थे सिंगू वाटर पर, पहले हम की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। बंदिश नहीं है, लड़ भी सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, किसी को लड़वा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सपोर्ट भी कर सकते हैं। सभी पार्टियों के लोग हैं हमारे पास, कांग्रेस भी है, अकाली दल के भी है, कांग्रेस के लोग हैं, सभी पार्टियों के हमारे बीच लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप न्यूज़ 18 पर जुड़े, और तमाम लोग जो देख रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश होती है कि किसानों की बात केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें और केंद्र सरकार की बात किसानों तक पहुंचा सकें, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि इस आंदोलन में जिस तरह से जो रास्ता निकले, क्योंकि 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, 700 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है और 1 साल से लंबा संघर्ष जो है वो चल रहा है। तो किस तरह से हल होगा? हरिंदर सिंह लखोवाल न्यूज़ 18 पर आए, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अपनी राय रखी, किसान क्या सोच रहे हैं उनके बारे में राय रखी, और इसके साथ साथ किस तरह से बातचीत आगे बढ़ सकती है उसके बारे में भी संयुक्त किसान मोर्चे के जो अहम मेंबर हैं हरिंदर सिंह लखोवाल न्यूज़ 18 पर आकर उन्होंने तमाम बातचीत रखी। धन्यवाद लखोवाल जी। धन्यवाद जी।